तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आपके लिए हम बढ़िया बढ़िया नॉलेज और बढ़िया बढ़िया गेस्ट को इनवाइट करते ही रहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है वास्तु एक्सपर्ट मंगलम वास्तु से आचार्य योगेश जी और जय। और आज हम बात करेंगे ऑरा वास्तु के बारे में। आपकी ऑरा से आपका वास्तु कैसे ठीक करा जाता है, ऑरा होती क्या है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और सर का इनकाउंटर बहुत ज़्यादा हुआ है नेगेटिव एनर्जी से वास्तु कंसल्टेंसीज के दौरान, तो उस एक्सपीरियंस को भी जानेंगे क्योंकि भाई आपको बहुत ज़्यादा पसंद है हॉरर और ऐसी बातें, तो वो ना हो तो पॉडकास्ट पूरा नहीं होता। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका और थैंक यू, आप हरिद्वार से स्पेशली हमारे शो के लिए आए। सर कैसे हो आप, ये बताओ पहले। बिल्कुल फिट सर, बिल्कुल फिट। क्या मज़े आ रहे हैं सर, बढ़िया चल रहा है सर? बिल्कुल लाइफ बढ़िया चल रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है बल्कि लोगों की दिक्कत को हम दूर करते हैं। हाँ ये भी ठीक है सर। सर आपको कोई दिक्कत आती होगी, आप तो खुद ही पहले ही देख लेते होगे अपनी कुंडली में ये होने वाला। बिल्कुल सर, मैं अपने बच्चों को ये बता देता हूँ कि मेरे साथ ये होने वाला है। अभी मेरा एक ऑपरेशन होना था काफ़ी बड़ा, तो मेरे को मेरे बच्चे जो हरिद्वार से लेकर के आ गए 4 जुलाई को, और मैंने उनको कहा था कि मेरा जो ऑपरेशन होगा 17 के बाद होगा, 17 जुलाई के बाद होगा 2023 में, और मेरा जो ऑपरेशन हुआ वो 20 जुलाई को हुआ। ये कैलकुलेशन जो है हमारी कुंडली से आप आराम से चेक कर सकते हैं कि किसके साथ कब क्या होने वाला है। सर तो आप ये सर्जरी रोक नहीं पाए जो बड़ी ऑपरेशन? देखो ये जो ऑपरेशन हुआ है ना मेरा, ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, और ये जो प्रॉब्लम थी मेरी एक दिन की प्रॉब्लम नहीं थी, ये मेरी काफ़ी टाइम से चल रही थी। मेरे साथ हुआ क्या था कि हरिद्वार में एक एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को, जब मेरी चंद्रमा की दशा आई थी, तो मेरे को एक मोती पहना दिया। 100 रुपये का एक मोती था, मैंने पहना 2012 के आसपास, और 2013 आते आते मेरे पास इतना फाइनेंस लॉस हो गया था कि मैं कर्जे में आ गया। अच्छा। अब मैं कर्जे में जब आ गया तो एक दिन मैं अपने घर के सोफे के पास बैठा हुआ था और मैं अपनी वाइफ को कह रहा था, मैंने कहा जी आज की डेट में अगर कोई बीमार हो जाएगा तो हमारे पास 1 लाख रुपए भी नहीं है कि हम खर्चा कर पाए। और 15 दिन बाद ही मेरा डायग्नोस हो गया कि मेरा लीवर जो है वो 70% खराब हो गया है, जबकि जीवन में मैंने 1 बॉटल दारू नहीं पी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं पी। उसके बाद मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आई कि जिससे मेरा जो शराबियों वाला सेगमेंट होता है वो उस सेगमेंट में पहुँच गया। डॉक्टर के पास डायग्नोस कराने के लिए जाता था तो डॉक्टर कहता था यार इतनी क्यों पीते हो। तो उस मोती की वजह से हुआ था? सिर्फ वो जो मोती था। एक्चुअली में मेरी कुंडली में क्या था कि एक जगह मेरा चंद्रमा बैठा था लेकिन उसके सामने शनि बैठा था, तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने ये तो देख लिया कि चंद्रमा का दशा आ गई और चंद्रमा जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, तो उन्होंने मेरे को अंगूठी पहना दी और मोती पहना दिया, मतलब चांदी पहना दिया। जबकि मुझे इस कंडीशन में दूध का दान करके अपने आप को सेव करना था। जब मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो मैं एक किताब पढ़ने के लिए लाया, ना मेरे को पीने का शौक़ था ना खाने का शौक़ था, तो रात को घर में 2-2 बजे तक मैं पढ़ता रहता था। फिर मैंने एक गुरु को ढूंढा हरिद्वार में, उनके यहाँ जाता था, तो मेरा जो छोटा वाला बेटा है मेरा स्कूटर रोक कर कहता था कि पापा पढ़ने जा रहे हो? अच्छा। तो मैं कहता था हाँ पढ़ने जा रहा हूँ। ये बात कहने का मतलब मेरा ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। आप ऑरा वास्तु के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। एक 20 साल का बच्चा भी आराम से ऑरा वास्तु कर सकता है, घर की लेडी भी ऑरा वास्तु कर सकती है, और 60 साल का बुजुर्ग भी ऑरा वास्तु कर सकता है। तो सर ये नॉर्मल वास्तु से कैसे अलग है ऑरा वास्तु? वास्तु में आप अपनी आंखों से सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक होते हैं काफ़ी सारे जो कि हमारे को एनर्जी से पता चलते हैं। किसी चीज़ को रखने से हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, किसी चीज़ को रखने से हमारी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। अगर आपने नेगेटिव एनर्जी वाली कोई चीज़ रख दी, जैसे कि आपने साउथ में कोई ब्लू कलर का सामान रख दिया तो वो एंटी है। उस दिशा में आपको रेड कलर का ही सामान रखना है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, आपने वो सामान रख दिया, आपने ऑरा से चेक नहीं करा कि उससे उस जगह की ऑरा प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। सिर्फ वास्तु देख करके आपने काम कर दिया कि हाँ ठीक है जी ये नॉर्मल है सारी चीज़ें, और वास्तु से आप बाहर आ गए। वास्तु कंसल्टेंट ने आपको कहा ठीक है और आप बाहर आ गए, बट वो एक जरा सी चीज़ वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। आपने देखा होगा साउथ ईस्ट में किचन बहुत बढ़िया पोजीशन में है, बट वहाँ पर फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है। मेन जो हमारे को पैसे आते हैं वो आते हैं साउथ ईस्ट से। शुक्र की दिशा है, शुक्र की दिशा इसलिए कि फीमेल जो है हमारी मैक्सिमम टाइम रसोई में रहती है, किचन में रहती है। वहाँ पर 2 गलतियाँ हैं। एक तो ब्लैक कलर का स्लैब है वो गलत है, और अग्नि और पानी मतलब आपका स्टोव और जो बेसिन वॉश बेसिन है वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे है, तो आपने 2 तत्वों को इकट्ठा कर दिया। सर ये तो अक्सर हर किचन में होता ही है, एक तो ब्लैक स्लैब और ये सेम प्लेटफॉर्म पे पानी भी और वो भी अग्नि। फाइनेंस की प्रॉब्लम जो आती है वो इसी कारण आती है। वहाँ एलिमेंट्स हमारे मिक्स होते हैं,
फायर दो एलिमेंट element और आपने- वाटर एलिमेंट। दो एलिमेंट आपने मिक्स कर दी, फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। तो सर इस केस में जो स्टोव है वो नीचे लेवल पे रखे हैं वो मतलब, या फिर उसको वहाँ रखे ही सिंक होना ही नहीं चाहिए किचन सर में? वहाँ पर फिर छोटी सी रेमेडी करनी पड़ती है हमारे को। कुछ सामान हमारे को लगाना पड़ता है, मल्टीपर्पज़ रॉड वगैरह लगानी पड़ती है, उससे जो है बैलेंस हो जाती है एनर्जी। और जो हमारा ऑरा है वो आपको बता भी देता है कि पहले क्या पोजीशन थी और ट्रीटमेंट के बाद क्या पोजीशन है। सर ऑरा होता क्या है और कैसे आप उसे डायग्नोस करते हो? क्या आप जगह का ऑरा देखते हो या एक पर्टिकुलर इंसान का ऑरा देखते हो क्या? सर देखो, ये जो ऑरा स्कैनर है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रीड करता है। हमारे शरीर से जो ऑरा निकलती है उसका साइंटिफिक नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इस कमरे में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, आप में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, आपकी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। सबकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है अलग अलग होती है। किसी की रेंज 5 मीटर होती है, किसी की 6 मीटर होती है। जो सन्यासी लोग होते हैं उनकी 20 मीटर तक की रेंज होती है। उनका तेज इतना होता है कि 20 मीटर तक के जो लोग बैठे होते हैं वो भी उनकी बातों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो ऑरा में आपकी फील्ड की एक एनर्जी हो गई, उस एनर्जी के ऊपर आपका क्या पॉजिटिव एनर्जी है, क्या नेगेटिव एनर्जी है, एक तरीके से आपकी बॉडी की बायोग्राफी है वो, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, आपके प्लैनेट्स के बारे में, कौन सी चीज़ आपको सूटेबल है, कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑरा में होती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे बॉडी के साथ कई बार ऐसा होता है 7 टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं कई सारी फोटोग्राफ्स में, उसको ऑरा कहा जाता है। तो उस ऑरा को आप कैसे परखते हो? क्या आप यहाँ बैठे किसी इंसान की ऑरा देख के उसके घर का बता देते हो या क्या रहता है? सर आपकी फ़ोटो अगर मेरे पास हो और मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, चाहे आप लंदन में बैठे हो चाहे कहीं पर भी बैठा हो, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं कि आपका प्लेनेट कौन सा इस टाइम आपका स्ट्रांग है, कौन सा प्लेनेट आपको दिक्कत दे रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी चाहिए होगी आपको नहीं या सर, सिर्फ photo? उसके लिए हमारे को डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए होती, उसमें सिर्फ हमारे को आपकी फ़ोटो चाहिए। उस फोटो के पीछे कोई और दूसरा नहीं होना चाहिए। तो आप उस फोटो को देख के सर ये भी बता सकते हो कि आपके घर में इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, या आप उस पर्टिकुलर इंसान के ही बारे में बता सकते हो? सर उसके लिए हमारे को जन्म पत्री चाहिए होती है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस से हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके इस दिशा में प्रॉब्लम है। आप घर जाकर चेक करिए, वो आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी। मतलब फोटो देख के आप उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में ही बता इंसान के पाओगे? बारे में, बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से आप फिर घर का भी घर बता का पाओगे? बता सकते। अच्छा सर, कभी ऐसा भी होता है आपके पास कोई फोटो आई है उसका और बढ़िया एकदम चुस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई गिरा खराब ही नहीं, ऐसा भी होता है? सर 90% तो मान के चलिए कि खराब होता है? नहीं, ठीक होता है, लेकिन 10% जो खराब होता है वो राहु और केतु के कारण होता है। कोई भी सज्जन ऐसा नहीं है, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है इंडिया में क्या विदेशों में कहीं पर भी जिसका राहु केतु उसको सपोर्ट कर रहा हो या कोई प्लेनेट उसका खराब ना हो। 9 प्लेनेट्स हैं हमारे, 9 प्लेनेट्स में मैक्सिमम जो हमारे ठीक हो सकते हैं वो 7 प्लेनेट हो सकते हैं। 2 प्लेनेट हमारे को परेशान करेंगे ही करेंगे हमेशा। हमेशा। जब उनकी दशा और अंतरदशा आएगी, उनका पीरियड होता है कि 120 साल का एक सर्कल है, तो 120 साल तो अब खैर कोई जी नहीं पाता, लेकिन 120 साल का सर्कल बना हुआ है हमारा एस्ट्रोलॉजी में। तो जब भी आपके बुरे प्लेनेट की दशा आएगी वो आपको परेशान करेगा। और उससे बचा जा सकता है या बिल्कुल। बचा ही नहीं जा सकता? सर देखो, अगर आपको नॉलेज है तो आपके पास तलवार से कोई मारने के लिए आ रहा है, आप उसको सुई में बदल सकते हो, आपका ब्लड जरूर निकलेगा, लेकिन जो कट आपको तलवार से लगना चाहिए तो वो तलवार से ना लग कर एक निडल से लगेगा। इंटेंसिटी कम हो जाएगी अगर आपने उसका उपाय कर लिया, उसकी रेमेडी कर ली सही टाइम पे। तो सर थोड़ा आपके क्लाइंट एक्सपीरियंसेस जानते हैं। सबसे पहले तो कोई नेगेटिव एनर्जी वाला एक्सपीरियंस बताओ, क्या हुआ था, कैसे था, थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर मैं आपको भूत प्रेत की बात बताता हूँ। एक जगह में ऑरा करने के लिए गया, वास्तु के लिए गया, तो वहाँ पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। तो जब मैंने चेक करा तो पता चला जी वहाँ पर कोई प्रेत है, और जिस सज्जन ने मेरे को बुलाया था उनका 1.5 महीने पहले एक लड़की एक्सपायर हो गई। अच्छा। बड़ी लड़की एक्सपायर हो गई। तो जब चेक करा तो मेरे को जो वहाँ की एनर्जी थी उसने काम करने के लिए मना कर दिया। वो कैसे मना करा? सर हम सवाल जवाब करते हैं। जो इस जगह की ऑरा है, इस जगह की ऑरा में हम, इस कमरे की ऑरा में हम एक तरीके से वाइब्रेशन पैदा करते हैं। वाइब्रेशन कैसे? जैसे तालाब में आपने कंकड़ डाला तो एक वाइब्रेशन होती है ना, तो उसी तरीके से हम जो इस कमरे की ऑरा है उस पर सवाल करते हैं। क्या मुंह से सवाल पूछा मुंह जाता से सवाल है? पूछते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हो,
तो अगर वो उपस्थित होता है तो हमारा स्कैनर 180 डिग्री में घूम जाता है, अगर नहीं होगा तो नहीं खुलता। अच्छा 180 डिग्री का मतलब 100%, और नहीं खुला तो इसका मतलब 0%। इंस्ट्रूमेंट्स के मीडियम से हम क्वेश्चन करके उसका रिजल्ट्स ले। ओके तो खुलने और बंद होने पे खुलने पता और बंद चलता है होने पे कि पता है चला, या नहीं। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने आपको मना कर दिया फिर? सर फिर उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो परमिशन का है। परमिशन हम मांगते हैं कि हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। अगर वो हमारे को अलाउ करते हैं, वैसे मैं पहले इसकी ये बताऊँ आपको हिस्ट्री, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा जी ये मकान खाली करना पड़ेगा? उन्होंने कहा यस खाली करना पड़ेगा। थोड़े टाइम बाद फिर मैंने उनसे दोबारा पूछा, मैंने कहा जी आपको कोई स्थान दे यहाँ पर तो आप रुक सकते हैं यहाँ पे। उन्होंने मना कर दिया कि पूरा घर मेरा है। मैंने उनको सलाह दी कि भैया आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने टाइम पीरियड पूछा कि कितने टाइम में ये खाली करना पड़ेगा मकान। तो जो मेरा स्कैनर है उसने मेरे को बताया कि 1 साल। सर उन्होंने 9 महीने के अंदर मकान खाली कर दिया और दूसरे मकान में गए। जो उनका बिजनेस डाउन हो रहा था वो भी ठीक हो गया और जो उनको प्रॉब्लम थी सारी सॉल्व हो गई। बट सर उस केस में मतलब आप पर्सनली क्या उस चीज़ से डील नहीं करते कि मकान खाली ना करना पड़े? क्योंकि वो अल्टीमेटली कोई और लेगा, प्रॉब्लम तो रहेगी। प्रॉब्लम मतलब रहेगी। आपने अपने का तो सॉल्व कर दिया क्लाइंट का, पर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं हुई। सर, प्रॉब्लम देखो उसने हमारे को अलाउ ही नहीं करा कि आप यहाँ पर कोई काम करें। आपने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े शहरों में कोई जगह खंडर होती है, सिनेमा हॉल हो गए या इस तरीके की कोई चीज़ होती है, उसके आसपास की जो एरिया होता है वो खंडर होता है। तो खंडर क्यों है कि वहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो आपको अलाउ नहीं करती है कि आप हमारे साथ आ जाओ। तो आप उस एनर्जी को बिना उसकी परमिशन के ट्रीट नहीं कर सकते। बाकी ऐसे 100 केसेस मेरे पास हैं जिसमें हमने उनसे परमिशन लेकर के हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हम लगाते हैं वो लगाए हैं। तो 90 अगर मैंने 100 जगह पे काम कराया होता तो 99 लोग आज की डेट पे खुश हैं। पर सर अगर जैसे क्लाइंट कह रहा है कि भाई मुझे तो इसी घर में रहना है, इसी को ही हटाओ, मैं तो हटूंगा ही नहीं यहाँ से, तो आप नहीं करोगे उसका? सर देखो अगर हमारे को अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं मिली तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप कहोगे किसी और से करवा ले, मैं नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोई और भी नहीं कर पाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। अच्छा क्योंकि ऑरा जो है वो उस जगह की डिस्टर्ब है, इस कारण जो है आप काम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। पर सर कुछ लोग तो कह देते हैं कि मैं हटा दूंगा या इसको बोतल में कैद करके ले जाऊंगा, मतलब ऐसे देते हैं ना गारंटी वगैरह। हवा में लठ मारने वाली बात है। एक आपने मटकी टांग दी और लठ आपके हाथ में, आंखों में आपने पट्टी बांध ली और लठ घुमाए जा रहे हो आप। फूट गया तो ठीक है, नहीं फूटा तो भैया दोबारा कर लो, दोबारा कर लो। सर वैसे जो आप इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, तो मतलब आप पूरे श्योर रहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग एकदम ठीक आ रही है, या फिर आप और भी कुछ उपाय लगाते हो चेक करने के लिए वहाँ पे है या नहीं? सर मैं आपको बताऊं कि इस मशीन से हम बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। किस बंदे को 20 साल का कोई बच्चा है और उसको आगे एजुकेशन में जाना है तो किस फील्ड में जाना चाहिए? उसको लॉ करना चाहिए, उसको डॉक्टर बनना चाहिए, या उसको BGMC करना चाहिए, या वो एक तरीके से क्लर्क बन के रह जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है हमारी ऑरा से पता चल जाती है। सर वैसे आप जैसे बहुत से लोग हैं ना क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम भी अपने जैसे पॉडकास्ट करते हैं, इतने लोग के साथ हम बैठे हैं, वो बहुत से वास्तु एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं कि ऐसे जो ऑरा स्कैनर्स होते हैं ये सही नहीं होते हैं या फिर ये सही रीडिंग नहीं देते हैं, तो उनको आप कैसे जवाब देते हो? सर आज से 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था मंगलम वास्तु की। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने उनको चैलेंज करा कि 5 बंदे आप अपने लेकर आओ, 5 बंदे मैं बैठाता हूँ और 5 बंदे हमारे जज बनेंगे। मैं आपके इस बारे में सब कुछ बता दूंगा कि आपका कौन सा प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा प्लेनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आपके किसी और से रिलेशन है या नहीं है, सारी चीज़ें मैं खोल करके रख दूंगा। और 5 जने आप ले आओ और जो जज बैठा होगा हमारे सामने वो हमारे को बता देगा कि ये और स्कैनर ठीक है या नहीं है। सर जो वीडियो में आते हैं ना, किसी का कोई जवाब नहीं आया। पर्सनल मैंने ईमेल भी करा था उनको कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आओ, और उसके बाद आप देखेंगे बंद हो गया। 3-4 वीडियो डली हुई हैं सिर्फ जो नेगेटिव एनर्जी फैला रही हैं, उनको सबको मैंने चैलेंज करा। जिसको प्रॉब्लम है वो आ जाए। हरिद्वार में 2 दिन रुकने का सारा इंतजाम मैं करूँगा, खाने पीने का इंतजाम मैं करूँगा, चाहे आप 5 जने ले आओ चाहे 10 जने ले आओ, लेकिन कोई आए तो। आप वीडियो में बैठ करके आप किसी के सामने स्कैनर खोल रहे हो, सर कोई तो थेरेपी है ना जो काम कर रही है। सर अच्छा ऑरा स्कैनर के बारे में हमने एक चीज़ और सुनी है कि वो जिसके हाथ में है वो उसके सबकॉन्शियस से चलता है। जैसे सपोज अगर मैं वो पकड़ लूँ तो वो उतना मेरे से अलाइन नहीं होगा क्योंकि वो आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपसे अलाइंड है। वो ऐसा
हमने सुना भी है, खुद सच बताऊं एक्सपेरिमेंट भी करा है, पर ऑरा स्कैनर के साथ नहीं, किसी और एक चीज़ के साथ, कि ऐसे पकड़ लिया हमने, मैंने खुद करा था कि क्लॉकवाइज घूमो तो क्लॉकवाइज घूमने लगा था, एंटी घूमो तो एंटी घूमने लगा था। तो ऐसा सामने आ रहा था कि हम जो बोल रहे हैं उस चीज़ को, वो जो हम मान रहे हैं वो चीज़ वो फॉलो कर रहा है। मतलब मैंने अपना पेंडेंट घुमाया था एक, तो ऐसा होता है क्या कि ऑरा स्कैनर आपने पकड़ा, अगर आपके सबकॉन्शियस में है कि यार यहाँ पे मुझे पर्सनली नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो वो खुल जाएगा। आपको लग रहा है कि वो नहीं है, अब वो रॉड रखने से या कोई भी चीज़ करने से, रेमेडी करने से वो चीज़ हट गई, तो वो चीज़ हट जाएगी, ऐसा होता है? या वो मेरे में भी सेम चलेगा, आपके में भी सेम सर चलेगा? इसका जवाब मैं आपको दूं, जो आपने ये टेक्निक यूज़ करी थी ना, वो नर्सरी क्लास है, और जो हमारा आज की डेट में ऑरा स्कैनर है वो बीकॉम पास है। टेक्नोलॉजी का इतना फ़र्क है। अगर आप मेरे को परमिशन दें तो मैं आपको ऑरा स्कैनर से ये चेक करके दिखाता हूँ। मैं पॉजिटिव एनर्जी लगाऊंगा, पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल लगाऊंगा, और आप बोलोगे नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, आपकी वाइब्रेशन मैं पकड़ लूँ अगर? सर उसके लिए आपको 2 दिन की प्रैक्टिस चाहिए, 1 से 2 दिन आपको लगेंगे। वो क्या प्रैक्टिस होती है सर? उसमें ना बैलेंस करना होता है। 90 डिग्री में अगर हम स्कैनर को पकड़ेंगे तो वो नहीं खुलेगा, मतलब वो घूम जाएगा, और 85 डिग्री में रखेंगे तो वो नहीं खुलेगा। 85 डिग्री में रखने पर वो सिर्फ सामने की आपको एनर्जी बताएगा। अच्छा, पर अगर आप सिर्फ बोल रहे हो और सोच कुछ और रहे हो तो बिल्कुल वो सर, बिल्कुल किस हिसाब से चलेगा? सर मैं आपको, अगर आप मेरे को परमिशन दे तो मैं आपको दिखाता हूँ। बट सर क्वेश्चन फिर वही है ना, बट कि वो हमारे हाथ में होना चाहिए, और जो हम सोचेंगे, अगर मैं सोच के बोलूं कि नहीं खुले, नहीं खुले, खुले नहीं खुले, और आपके मन में खुल जाए, तो वो खुल जाएगा, ये कहने का मतलब है। मैं भी जो आप वर्ड यूज़ करेंगे मैं भी वही वर्ड यूज़ करूँगा। अच्छा, मैं भी नहीं खुलेगा बोलूँगा, मन से? मन से नहीं बोलूँगा सामने आपके। नहीं तो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सर देखो, सब देखो एनर्जी तो आपकी यहाँ से अलाइन होके आएगी ना, तो वो मेन है। सर मन में भी मैं यही बोलूँगा कि नहीं खुलेगा। अच्छा, लेकिन जो भी पॉजिटिव एनर्जी होगी यहाँ की, उसके बारे में आपको उसके पता पीछे चल जाएगा। बेसिक साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी जो बॉडी की ऑरा है वो एक इंफ्रारेड एनर्जी है। तो हमारे जो मशीन्स हैं, जैसे आपने पेंडुलम की बात करी थी, पेंडुलम को अगर हम यूज़ करते हैं वो एक डाउजिंग टेक्निक होती है। वो 110% अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी ऑपरेट कर सकता है। पर जो ऑरा स्कैनिंग होती है वो किसी भी पर्सन की जो इंफ्रारेड एनर्जी है उसको हम कैच करते हैं इंफ्रारेड सेंसर्स के थ्रू। जैसे आपने टीवी के रिमोट देखे होंगे, एसी के रिमोट देखे होंगे, उसमें सब में आगे एक इंफ्रारेड सेंसर लगा होता है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। उसी तरीके से मशीन के अंदर भी एक सेंसर है जो उस इंफ्रारेड एनर्जी को कैच करता है और उसके सर्किट्स में उसकी एनर्जी कन्वर्ट होती है। जब एनर्जी कन्वर्ट होगी तो उसके अंदर एक कॉइलिंग सिस्टम होता है हमारा, जो कि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसके डिस्टेंस में मशीन ओपन होती है और क्लोज होती है। जैसे आपने 2 मैग्नेट्स देखे, नॉर्थ और साउथ, जितनी इंटेंसिटी मैग्नेट के अंदर जनरेट हुई उतनी इंटेंसिटी में मशीन खुलेगी और बंद होगी। बेसिक फंडामेंटल ये है। सबकॉन्शियस माइंड है, उससे हम डाउजिंग करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑरा स्कैनिंग की। ऑरा स्कैनिंग में हमेशा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होती है। ओके, तो ऑडियंस के लिए कुछ डेमो कर लेते हैं सर, क्योंकि वरना समझ नहीं आएगा कि हम क्या खोलने और बंद करने की बात कर रहे हैं। तो मंगा लेते हैं स्कैनर। तो सर ये है हमारा ऑरा स्कैनर, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये देखिए 2 पीस में आता है और 90 डिग्री का बना हुआ है। इसमें अपनी मूवमेंट भी है, अपनी मूवमेंट भी है। अगर मैं इसको 90 डिग्री से ऊपर ले जाऊँगा, अभी ये बंद है, और ये 90 डिग्री से ऊपर ले जाऊँगा तो ये अपने आप खुलेगा। और सर इसको मैं बंद करे, मतलब अभी मैंने खोला नहीं है, इसको ऑन नहीं करा है, और ये 90 डिग्री से मैं 85 डिग्री में अगर पकड़ लिया तो मैं 1 घंटा पकड़ के रखूँ, इसको नहीं हिलेगा। अच्छा, जब तक मैं इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं डालूंगा। एनर्जी का मतलब ये है कि सेंसर जब तक वर्क नहीं करेगा तब तक ये काम नहीं स्टार्ट करेगा। अब उसके सेंसर को काम करने के लिए हमारे को, इंफ्रारेड को काम करने के लिए हमारे को इस मशीन को ऑन करना पड़ेगा। ये ऑन करा हमने, ठीक है। और ये 85 डिग्री में मैं रखूँगा, 90 डिग्री पे नहीं। और ये आगे क्या डाला हुआ है सर? ये आपने? सैंपल होते हैं हमारे, ये जो आप देख रहे हैं इसमें पॉजिटिव का सैंपल है, और पॉजिटिव का सैंपल हम बनाते हैं स्वास्तिक, जो हमारा सीधा स्वास्तिक है, और नेगेटिव का सैंपल है उसमें उल्टा स्वास्तिक। तो यहाँ पे सेंस करने वाला है कि पॉजिटिव एनर्जी कितनी एग्जिस्ट है यहाँ पे। इसके साथ में हम यहाँ पे एक चीज़ ये करेंगे, एक बार हम पॉजिटिव एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद हम सभी लोग ओम चैंट करेंगे। उसके बाद जो यहाँ की वाइब्रेशंस है वो इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, चैंटिंग से। तो सर सबसे पहले मैं पॉजिटिव एनर्जी चेक कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ नहीं खुलेगा, आप भी बोलेंगे सब नहीं खुलेगा। ठीक है, बोलिए नहीं खुलेगा, 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 नहीं खुलेगा।
नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। ये देखिए जो यहाँ की एनर्जी वो बता रहा है। सर एक बार बोलते हैं ज़्यादा खुलेगा, बहुत खुलेगा, बहुत कुछ जो आप कहें, ज़्यादा खुलेगा, ज़्यादा खुलेगा, बहुत पूरा खुल जा, पूरा खुलेगा, पूरा खुलेगा, पूरा खुलेगा, पूरा खुलेगा, पूरा खुल जा, पूरा खुल पूरा जा। खुलेगा, पूरा खुलेगा, पूरा खुलेगा, पूरा खुलेगा, पूरा खुलेगा। सर पहले से ज़्यादा खुल गया नहीं सर, वही थोड़ा सा। वैसे मतलब 19-20 है। 19-20 19-20 तो देखो आ ही जाएगा, लेकिन वो आपका 40% का 42% तो हो जाएगा, लेकिन वो 100% नहीं होगा। अब आप यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को हम वाइब्रेट कर रहे हैं। अब आप हमारे साथ बोलिए ओम। ओम, ठीक है, लंबा ओम बोलना। हाँ ओम आप बोलेंगे तो ये यहाँ की एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये यहाँ की एनर्जी को सेंस कर रहा है। ओके और यहाँ की एनर्जी बढ़ने के कारण ये स्कैनर हमारे को बताएगा कि कितनी बढ़ गई। ओके सर, अगर मान के चलो आप नहीं बोलोगे, हाँ मैं नहीं वो बोलूँगा। बोल देगा, दीपक बोल देगा तो भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, और अगर सारे बोलेंगे तो ज़्यादा तो बढ़ जल्दी जाएगा। बढ़ेगा, स्पीड तेज हो स्पीड जाएगी। तेज हो जाएगी। चल दीपक बोलो। सर आप भी मन में तो नहीं बोल रहे थे? वाह सर, ये तो बहुत कमाल की। एक बार सारे बोल के सारे देखते- बोलेंगे तो जल्दी बढ़ेगा। सर अगर हम सारे बोलेंगे तो 180 भी खुल सकता है पूरा। नहीं सर, ये जो 100% है वो 180 डिग्री है, 360 पे नहीं जाएगा। 360 नहीं जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 का 100% होता चलो देखें। है। स्पीड आप देखेंगे अब बढ़ जाएगी इसकी, अगर हम सारे इकट्ठे बोलेंगे तो। सर ये तो बोलते ही कम भी हो जा रहा है जैसे। अगर आप बोलना बंद कर दोगे तो ये कम हो जाएगा। अच्छा, तो रहेगी नहीं एनर्जी, अच्छी एनर्जी यहाँ सस्टेन नहीं सर, करेगी। उसके लिए ना हमारे को रॉड्स वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। कैसी रॉड होती है इस सर, टाइप आप की रॉड दिखा होती है सकते हमारी। हो? अब यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये 9 इंचज़ की रॉड है। ये 15 फीट लेफ्ट की तरफ चलती है, 15 फीट राइट की तरफ चलती है। अभी आपके यहाँ की एनर्जी जो है 40% आ रही थी। अगर हम इस रॉड को इंस्टॉल कर देंगे, कहीं पर भी रख देंगे, तो यहाँ की एनर्जी बढ़ जाएगी। जमीन पे ही रखना होगा। सर इसको एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट दोनों चाहिए, दोनों में से एक भी मिलेगा तब भी काम होगा। अच्छा, अगर हम ज़मीन पे रख देंगे तब भी इसको अगर हम यहाँ रख दे तो एयर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर। तो एक बार टेस्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मशीन देखो सर, मैंने ऑन करी यहाँ है। रख दो भाई ताकि दिख जाए ऑडियंस को भी। सर ये मशीन मैंने दोबारा ऑन करी है, ठीक है। ये देखिए आप। और ये 90 डिग्री से नीचे में ले गया 85। अभी हमने रॉड रख दी है, पहले आपका 40% पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी यहाँ की, अब आप देखिए कुछ बढ़ती है नहीं बढ़ती। और मेरे हाथों को भी आप देखिए, अभी 70% हो गए। सर इस रॉड के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो इसको पॉजिटिव बना रही हैं ऑरा को? सर इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं, हमने ऐसी चीज़ें यूज़ करी हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। मिनरल्स हैं, गंगा जल है, और 2-3 आइटम ऐसी है जो सीक्रेट है हमारी। कुछ इसकी थेरेपी है इसको बनाने की। उस बनाने की थेरेपी में हम एक चीज़, एक पर्सन को यूज़ करते हैं, उसको स्पेशल बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि भैया ये चीज़ मिक्स कर दे, जो उसको एनर्जाइज कर। जो उसको एनर्जाइज करती है। किसी को नहीं पता। ये सारा एक्सपीरियंस हमने खुद गेन करा है। आपको तो पता है वो क्या करते हैं? बिल्कुल। बट सर मतलब अगर वो इंसान मान लो कल को नहीं रहते, फिर आप उसकी कैसे फैमिली, करोगे? उसकी फैमिली से कोई ना कोई तो मिलेगा हमारे को। अच्छा, वाह सर, ये तो बहुत ही। सर हमारा प्रोडक्ट सबसे पहले इंडिया में आता है और हमारी नकल तुरंत तैयार हो जाती है। पर इसकी सर क्या गारंटी है कि ये मैं रख दूंगा तो काम बनेगा ही बनेगा? सर अभी कुछ दिन पहले मैंने एक जगह पे वास्तु करा था, वहाँ लगभग 6 से 8 रॉड हमने लगाई थी। तो लगभग जो उन्होंने मेरी फीस थी वो मेरे को दी उन्होंने, और ये इसकी कॉस्ट दे दी। जिस लड़की की शादी 3 साल से नहीं हो रही थी, 1.5 महीने के अंदर उस लड़की का रिश्ता हो गया। ये रखते ही हो गई थी? सर ये रखते साथ ही हो गई, और कुछ जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट और है वो भी हम देते हैं रखने के लिए। देखिए होता क्या है कि हमने आपके घर की एनर्जी को बढ़ा दिया, पॉजिटिव कर दिया, लेकिन आपकी ऑरा भी बढ़ानी है। आपकी ऑरा बढ़ाने के लिए, आपको भी कुछ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे को एक सामान देना पड़ता है। क्या सामान है सर? सर ये हमारे पास एक बूस्टर है हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान का, और ये जो आप शेप देख रहे हैं ये इंडिया में हमारे पास ही है। इसकी नकल करने के लिए तो बहुत लोगों ने डिब्बी बना दी, वो सिर्फ 2 से 3 महीने काम करता है। और हमारा जो ये हनुमान जी का बूस्टर है, ये मान के चलिए कि 5 साल मिनिमम
आपको सपोर्ट करेगा। पर ये सर शेप ही ऐसी है कि नॉर्मली भी कॉपी कर लेगा नॉर्मल सर नॉर्मल में तो बहुत बने हैं, लेकिन किसी की क्वालिटी हमारे बराबर नहीं। डिज़ाइन यूनिक है। डिज़ाइन यूनिक है और ये क्वालिटी किसी के पास नहीं है। ओके सर, इसको टेस्ट करें? टेस्ट करें सर, आपकी ऑरा किसी की भी हम चेक कर लेते हैं पर्सन की, और उसके बाद आप ये बूस्टर पकड़ेंगे तो आपकी ऑरा बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, वो आ जाएगा मशीन में। ठीक है सर इनकी वाला कर लेते हैं टेस्ट एक बार। आपके बेटे की ऑरा टेस्ट करते हैं। सर इसकी तो वाकई आपने जिम में तो नहीं रखा हो भाई कुछ? ठीक। भाई कुछ लग तो रहा है मुझे जिम में। वैसे ही 90% है। अच्छा तो आप में से कोई आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो हम आ जाते हैं। मेरा कर लो आप। जूते उतारने हैं? हाँ सर, उतार दे। आपको अर्थ एलिमेंट मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहता है। चलो जी सर, सॉक्स भी उतारूं? नहीं सर, ठीक। अब सर ये आपकी ऑरा जो चेक हो रही है वो 60% है। ठीक। अब आप उसको उठाइए हनुमान जी का। जय बजरंग बली। सर ये तो बढ़नी है वैसे, हनुमान जी आ गए जहाँ पे। ओहो वाह वाह वाह। और ये 95 है। 180 मार दिया पूरा। पूरा ही मार दिया। इसे वापस रखो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं फिर हाँ, वो बिल्कुल, उसी आप टाइम वापसी रखिए, आप वापसी रखिए, मैं दोबारा रखो चेक तो सही करता एक हूँ। बार। अब चलो। हनुमान जी रहने चाहिए, अभी इतनी जल्दी नहीं जाने चाहिए। अब ये देखो स्कैनर ने वही आपको एनर्जी दिखाई जो पहले दिखाई थी। सर वैसे 60। उसकी एनर्जी जो ये जो है प्रोडक्ट है ये यहाँ पे काउंट नहीं होगी, ऑरा में काउंट नहीं, ये पर्सन अगर पर्सन ने पकड़ी हुई है। पर्सन के लिए ये है और यहाँ की ऑरा के लिए रॉड है। रॉड। अच्छा कुछ शेप हमने इस तरीके की डेवलप करी है। अच्छा। अब ये यहाँ की ऑरा बढ़ाने के लिए हमारे पास ये हो गया। अब जैसे ये रखी हुई है और ये हनुमान जी भी रखे हुए हैं, तो अभी हमारी कितनी थी 40 से कितनी आई थी 70। अब आप देखेंगे हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट आ गए यहाँ पर, तो यहाँ की जो एनर्जी है वो कितनी है। अब यहाँ 90 हो गई। अब आप हनुमान जी आप उठा लीजिए, हनुमान जी वाला बूस्टर आप उठा लीजिए। अब ये देखिए वही जो पुरानी थी यहाँ पर 70% वो दिखा रहा है। सर वैसे जितनी बार हम चेक करेंगे सर वही आएगी। इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेंस होता है कि हम इस प्लेस का ऑरा देख रहे हैं, पर्सन का ऑरा देखते हैं? आपका इंटेंशन है इसमें? नहीं सर, मैं जिस डायरेक्शन में करूँगा वहाँ की एनर्जी ये डिटेक्ट करेगा। अब मैं जैसे बाइसेप की एनर्जी को चेक करूँगा तो उनकी तरफ मेरा फोकस रहेगा। अच्छा। आपकी एनर्जी चेक करूँगा तो आपकी तरफ फोकस रहेगा। प्लेस की मैं एनर्जी चेक कर रहा हूँ तो मेरा प्लेस की तरफ फोकस रहेगा। मतलब मशीन मेरे को उस तरफ रखनी है। सर भाई साहब की तो आप चेक ही मत करो, ये टूट भी सकता है हिसाब किताब। ज्यादा ही एनर्जी है। इनकी तो सर अलग चीज है देखो। सर ये आप रख लो। तो सर थोड़े से ना और आपके क्लाइंट एक्सपीरियंस में जानना चाहता हूँ। कहीं पर आपने विजिट किया है और आपको कुछ ऐसी एनर्जी दिखी कि आप पूरा हिल गए और आपको रोंगटे ऐसे खड़े हुए कि आपने कहा इसको कैसे मैनेज करूँ मैं अब? देखो सर, ऐसी कोई मेरे सामने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, बट जहाँ तक मैंने ट्रीट कराया हर एक को फ़ायदा हुआ है। आप मेरे फ़ोन को उठाकर देखेंगे तो उसमें 27,000 नंबर सेव हैं। तो ऑल ओवर इंडिया हमारा सामान जाता है और हमारा जो है मार्केट बहुत बड़ा है। हमारे से जो एस्ट्रोलजर्स हैं वो सीखते हैं। कोविड से पहले हम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन क्लासेस करते थे। दिल्ली में करा, बॉम्बे में करा, अहमदाबाद में करा। तो मेरे सामने में काफ़ी एक्सपीरियंस वाले एस्ट्रोलजर्स बैठते थे। किसी का पितृदोष निकलता था, किसी का बंधन दोष निकलता था, किसी का कुछ निकलता था। सामने कोई कुछ नहीं बोलता था और बाद में आके मेरे पैरों में गिर जाते थे कि गुरुजी आपने ये सही बोला, मेरे को ये दिक्कत है। सर हेल्थ के साथ साथ वैसे देखा जाए हर इंसान को पैसों की दिक्कत तो है ही। तो आपके पास ऐसे कुछ केसेस आए कि आप कोई बंदा बहुत गरीब हो, फिर आपने ट्रीट किया, वास्तु ऑरा किया, बंदा फिर थोड़ा फाइनेंशियली सही हो गया? सर देखो, हमारे को अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है। हम जो हमारी फ़ीस है उसमें हम सामने वाले को डिस्काउंट कोई नहीं देते। हम उसको कहते हैं कि भैया तू 1 रुपया दे दे, 100 रुपये दे दे, जो हमारी फ़ीस है तेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तब दे देना। और ऐसे 25 से 30 क्लाइंटों को मैंने ट्रीट करा है और सबसे मेरे को पेमेंट आई है। इसका मतलब उनके पास पैसा आया तभी उन्होंने मेरी पेमेंट करी है। अब इसमें एक एक्सपीरियंस है हमारा। बताइए। जैसे कि कोविड से पहले एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था। उस बिज़नेस एम्पायर को इस तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिश करा हुआ था कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ की वजह से ही स्टेबल था। वहाँ पे स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई कोविड आते ही। लोगों ने वहाँ रहना बंद कर दिया और बिल्कुल डाउनफॉल आ गया। वो लोग एटलीस्ट 5 to 7 करोड़ के लॉसेस में चले गए। उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया। जैसे कोविड ख़त्म हुआ हम उनके यहाँ गए। उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग लीसेस पे ले रखी थी। उन्होंने हमसे कंसल्ट करा कि इसको कंटिन्यू करना फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो वैसे एक एक करके उन्होंने उसको ख़त्म करा, अपने बिज़नेस को एक नया बिज़नेस इस्टेब्लिश करा हमारे कंसल्टेशंस के साथ।
उससे उन्होंने एक अपना रेस्टोरेंट एम्पायर शुरू करा, एक अपना बारबेक्यू सेशन, ब्यूरी सेशन, इस तरीके से उन्होंने अलग अलग लेआउट्स बनाए और वहाँ से फिर उन्होंने ग्रो करना शुरू करा और विद इन 2 to 3 years वो फिर से अपने सारे लॉसेस कवर करके 10 करोड़ प्रॉफिट में आज की डेट में। अरे वाह। तो इस केस में सर क्या कहेंगे कि वो गलत लाइन ऑफ बिजनेस में थे, मतलब आपने उनका बिजनेस कंप्लीटली नया कराया, तो इस केस में इसको कैसे समझेंगे कि उनकी कुंडली के हिसाब से वो गलत प्रोफेशन में थे, वो आपने ठीक करा, या उसी बिजनेस का वास्तु गलत था, वो कोविड की वजह से बंद हुआ, मतलब क्या कहेंगे इसको? सर देखो, ये हमारे प्लेनेट हैं, जो हमारे प्लेनेट होते हैं उसके हिसाब से ही हमारे को सब कुछ मिलता है। आज मैं कहूँ कि मैं राजा हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। जब तक मेरे प्लेनेट सही चल रहे हैं तब तक मैं राजा हूँ, उसके बाद मैं रंक हूँ। हम जो कर रहे हैं ना, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे प्लेनेट करा रहे हैं। आज अगर हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो हमारा शुक्र एक्टिव है, अगर हम क्रीम भी खरीदने जा रहे हैं तो उस टाइम हमारा शुक्र एक्टिव है। ये कृष्णमूर्ति पद्धति में आपको सब पता चल जाता है कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। 10 मिनट का भी आपको पता चल जाएगा, 15 मिनट का भी पता चल जाएगा आपको कि अब कौन आने वाला है। मेरे साथ तो सर ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। मेरे ऑफिस में अभी एक सज्जन आए, उनके पास 29 सिद्धियाँ थी। मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिल पाया, क्योंकि ऑक्यूल्ट साइंस में आज की डेट में उनको 40 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे से मिलना हुआ उनका, और हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने कैलकुलेशन करी और कैलकुलेशन करते साथ ही उन्होंने बोला कि अब एक लड़की आएगी कमरे में। और मैंने देखा कि मेरा स्टाफ तो सारा बैठा हुआ है, 6 जनों का स्टाफ है, वो सारा बैठा हुआ है। मैंने कहा ये 6 जने बैठे, लड़की कहाँ से आ जाएगी? विद इन 1 मिनट जो हमारा काम मेट करती है वो ऊपर से नीचे आई और दरवाजे से अंदर एंटर हुई और हमारे को चाय दे गई। वो मेरे दिमाग में था ही नहीं। तो ऑक्यूल्ट साइंस तो सर इतना बड़ा है, और 29 चीज़ें उनके पास होने के बाद भी उन्होंने ऑरा स्कैनर को सीखने के लिए मुझसे संपर्क करा कि मैं इस चीज़ को भी समझूंगा, इस चीज़ को भी सीखूँ। तो सर लिमिट कोई नहीं है, आप अपने क्लाइंट को ठीक कर सकते हैं, उसकी कुंडली को भी आपको ठीक करना पड़ेगा, उसके वास्तु को भी ठीक करना पड़ेगा। अगर आपने कुंडली ठीक कर दी और वास्तु उसका ख़राब है तो कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताओ, जैसे रॉड है, अब ये कितनी लगेंगी, कितनी क्वांटिटी में लगेंगी, ये चीज़ लोकेशन के हिसाब से होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। और हमारी जनता के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कितना खर्चा आता है इक्विपमेंट्स का अलग से और वैसे, क्योंकि कई लोग आपको कांटेक्ट करेंगे ऑफ कोर्स, पर उन्हें पता होना चाहिए पहले से कि हाँ भाई इतना तो माइंड में लेके चलें। सर देखो, पूरे जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट, टेस्टिंग की कॉस्ट और प्लस रॉड की कॉस्ट जो है वो लगभग 25 से 50 हज़ार रुपये के बीच में बैठती है। ओके। और अगर रॉड चाहिए, प्रॉफिट हो तब मेरे को पेमेंट करना। और जैसे आप ये रॉड्स वो भेजते हो तो इसको सर अंदर गड़वा के लगाना होता है या कैसे अप्लाई करना होता है? सर इसके लिए ना आप इसको फर्श पे भी रख सकते हैं, जैसे अभी हमने टेबल पे रखा, तो इसको एयर एलिमेंट और प्लस अर्थ एलिमेंट मिल रहा है। अगर आप इसको ज़मीन पे रखेंगे तो इसको मिलेगा एयर एलिमेंट, तब काम करेगी। और अगर हम इसको ज़मीन के अंदर दबा देंगे तो इसको मिलेगा अर्थ एलिमेंट पे भी काम करेगी। जैसे ये आपका फ्लोर है, अब इसमें आपने टाइले वाइले लगा रखी है, यहाँ पर आपके पास जगह नहीं है, आपको दूसरा संशय ये है कि कोई उठा कर न ले जाए, तो उसके लिए आप एक गमला रखो, गमले के अंदर इसको डाल दो। सर ये जो आपने बताया है कि इतना खर्चा आएगा, तो ये इसमें मतलब आपकी फ़ीस भी इंक्लूड है, फिर ये इंस्ट्रूमेंट्स की ही फीस थी? सर सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट्स की फ़ीस है, लेकिन आपके द्वारा जो भी मेरे पास कस्टमर आएगा उसके लिए मैं अपनी फ़ीस को काफ़ी कम कर दूंगा, वो मैं बाद में बताऊँ। अच्छा, चलो ये तो ठीक। चलो ये भी सही है, आप कैमरे पे नहीं बोलना चाह रहे, डायरेक्टली कस्टमर को ही बताना चाहोगे आप? ये सर ज़रूरी होती हैं चीज़ें, वरना लोगों के माइंड में जितनी क्लैरिटी हो जाए उतना अच्छा तो वो है। कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको सारी चीज़ें बता देंगे। सर और कोई केस वास्तु से रिलेटेड आपके? अभी आप एक पितृदोष का केस बता रहे सर थे। पितृदोष में आपको मैं बताऊं कि मेरे पास हरिद्वार में एक लेडीज आई, उनका होटल कोविड के कारण सब परेशान थे, 2022 में मेरे ख्याल से मेरे पास आई थी, तो कहने लगे जी हमारा जो होटल है वो जाने वाला है, और क्या बैंक करप्ट हो गए हम लोग, तो बैंक का लोन हम दे नहीं पा रहे, 3 महीने से हमारे को प्रॉब्लम आ गई, तो बैंक वगैरह ने हमारे को नोटिस दे दिया है कि भैया अब हम ये निकालने वाले हैं। तो जब मैंने उनको चेक करा तब पता चला जी उनके यहाँ पितृदोष था। और पितृदोष कैसे था कि उनके जो मेरे पास लेडी आई थी ना, उसकी बेटी भी साथ में आई थी। मैंने उस बेटी को चेक करा तो मुझे पता चला कि इनके परदादा का पितृदोष है। पितृदोष में हुआ क्या था कि 10वें की पूजा होती है हमारी अस्थि प्रवाह, जो कि हरिद्वार में होती है, लोग बाग अपनी अपनी जगह में कराते हैं,
और 11वें की जो पूजा होती है वो होता है पिंडदान। छठे दिन जब उसके परदादा जी एक्सपायर होते, छठे दिन उनके यहाँ फैमिली डिस्प्यूट हो गया प्रॉपर्टी को लेकर। तो बड़ा भाई जो है उसने सोचा कि छोटा भाई गया होगा अस्थि परवा करने के लिए और 11वें की पूजा करने के लिए, और दूसरे भाई ने सोचा कि पहला भाई गया होगा। दोनों में से कोई गया ही नहीं। और जो उनके अस्थियाँ थी वो मंदिर में ही रखी हुई हैं, और कम से कम 40 साल हो गए उस चीज़ को। अरे बाप रे। और पितृदोष लग गया उनके ऊपर। और वो लड़की 16 साल की थी जिसको मैंने टेस्ट करा। सर इतनी एप्ट इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिल गई? सर आपकी ऑरा के अंदर सब कुछ है। ओके। आपको अपने परपर दादा के बारे में नहीं पता होगा, ये मशीन बता देगी आपके परपर दादा आपसे खुश है या नहीं है। पितृदोष होता क्या है, एक पेड़ है, हम जो है उसकी पेड़ की शाखा है, टहनी है। अगर हमारे ऊपर पितृदोष होगा तो वो टहनी जो होगी उसमें फूल कम आएंगे, फल कम आएंगे, और हमारे को पता चल जाएगा कि यहाँ तक जो है वो पानी की जड़ पहुंच नहीं रही है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बीच में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो आपको 100% चीज़ नहीं मिलेगी। जो चीज़ आपको आज मिलनी चाहिए वो 4 साल बाद मिलेगी। डिले होगा हमेशा। इंडिया में तो कोई इंसान सेटिस्फाइड है ही नहीं, जिसको जो मिल रहा है उसे लगता है यार उसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे ही कम मिल रहा है, तो वहम भी करते हैं कई लोग। तो ये चेक कैसे करे खुद से इंसान की भाई मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम ब्लॉकेज है भी कि नहीं? सर उसके लिए आपको आपको अपनी फ़ोटो भेजनी पड़ेगी। अच्छा। उस फोटो से हम स्कैन करके बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। अच्छा। आपके ऊपर कोई बंधन दोष तो नहीं है, कोई काला जादू ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रखा है, आपके ऊपर कोई पितृदोष तो नहीं है, या आपके ऊपर नज़र दोष तो नहीं है, या आपका सब कुछ ठीक है लेकिन आपका जो है वास्तु खराब है, या आपका टाइम खराब है। सर कोई ऐसे भी लोग होते हैं आपके नॉलेज में, ऐसे लोग कभी आए हैं जो आपको टेस्ट करने आते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस फोटो भेजी सर टेस्ट कर दो, मेरी बहुत झूठ बोल दिया और आपने पकड़ा हो, ऐसा कभी हुआ है? सर मेरे पास एक फ़ोटो आई। हाँ। फ़ोटो में लगभग 26 साल का लड़का था, और मेरे से ये पूछा गया कि इसकी शादी कब होगी। और जब मैंने अपनी फ़ोटो उठाई, उनकी फ़ोटो उठाई, तो एक हमारा सीक्वेंस है इस ऑरा को चेक करने का। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं उस पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी, फिर देखते हैं हम नेगेटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी देखा तो 0 और नेगेटिव एनर्जी देखा तो मैंने 100। इसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन अलाइव ही नहीं है। अच्छा। मैंने उस लेडी को बोला, मैंने कहा जी आप एक काम करो, मेरी इस लड़के से वीडियो कॉल पे बात कराओ। तो उन्होंने कहा जी वो तो अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा कहीं इंडिया में बैठा होगा, विदेश में कहीं बैठा होगा, व्हाट्सएप पे कॉल करवाओ। तो उन्होंने मना कर दिया जी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों? कहती जी वो एक्सपायर हो गया। उन्होंने मेरे को टेस्ट करने के लिए भेजा था। हाँ। बताओ ये सब भी कर रहे हैं लोग, हद हो गई यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सब सर अभी हुआ ही है, हमने एक वीडियो भी देखी थी। मतलब वो तो एक अलग ही चीज़ थी, वो किसी और को एक्सपोज करने के लिए वो बना रहा था, टेस्ट कर रहा था। सर बेसिकली क्या हुआ था, वो किन्हीं को एक्सपोज करने के लिए जी जी। एक वीडियो में किसी एस्ट्रो से ही बात कर रहे होते हैं, तो कहते हैं मेरी मदर की तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी, तो एस्ट्रो कहते हैं कि जी हो जाएगी जल्दी, पर एक्चुअली उसकी मदर 2 महीने पहले एक्सपायर हो गई होती है। तो सर ऐसा मतलब आपकी फील्ड में होता है कि मतलब आपने भी जैसे कहा वीडियो कॉल करो, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ऐसा होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट सर ये वाली चीज़ तो फिर आपके अगेंस्ट नहीं हो जाएगी? मतलब जो भी बंदा बोल रहा है, जैसे कोई एस्ट्रो बोल रहा है कि यार वो तो हाँ ठीक हो जाएंगी, और अगर वो आगे से ये बोल दे कि वो तो एक्सपायर हो गई हैं, तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी मालूम पड़ गई ना, तो बोल दो आगे से। सर मैं देखो आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हमारी कुंडली है, कुंडली देखने का हर एक का नज़रिया है, और ऑरा देखने का एक ही नज़रिया है। ऑरा से आपको पता चल जाएगा कि ये जिंदा है या एक्सपायर है, वो फ़ोटो से पता चलता है उस बंदे की। अखबार में, न्यूज़पेपर में आप जो देखते हैं फ़ोटो कि ये पर्सन एक्सपायर हो गया, इसका तीजा है, तो फ़ोटो कब खींची गई होगी? फ़ोटो तब खींची गई होगी जब वो ज़िंदा था। लेकिन आपको जो एनर्जी अगर आप फ़ोटो में, अखबार में चेक करेंगे तो वो 0 आएगी, पॉजिटिव एनर्जी 0 आएगी, और नेगेटिव एनर्जी 100% आएगी। ये एक हमारा एक चेक करना है, मतलब आपकी पॉजिटिव एनर्जी कुछ होगी तभी तो आप चल रहे हो। अगर हम किसी फेमस पर्सनालिटी की फोटो टेस्ट करते हैं और वो जिंदा नहीं है तो ये 0 बताएगा? बिल्कुल 0 बताएगा। पॉजिटिव एनर्जी 0 बताएगा, नेगेटिव एनर्जी 100% बताएगा। ऐसा एक बार नहीं हुआ सर, मेरे कम से कम 5-7 बार हुआ है। अच्छा। लेकिन हमने एक सीक्वेंस बना रखा है, एक रीडिंग का एक हमारा फार्मूला है कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव देखना है, उसके बाद नेगेटिव देखना है। बट ऑरा स्कैनिंग और ऑरा वास्तु से आप करंट सिचुएशन देख सकते हो, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो? सर देखो, अगर आपका वास्तु ठीक है, इस स्कैनर से आप चेक कर सकते हो कि वास्तु ठीक है या नहीं है, किस डायरेक्शन में आपको एसी रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपका गैस स्टोव होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको वाटर टैंक होना चाहिए, ये आपको परसेंटेज में बताएगा। अगर वो सब ठीक है तो इसका मतलब आपके घर का ऑरा ठीक है। अभी मेरे पास एक केस आया था जिसमें मैंने मकान को चेक करा तो बिल्कुल ठीक। मैंने ब्रह्म स्थान पे आया,
सेंटर पॉइंट का सैंपल लगाया और बंद। मैं कहा ये क्या है? तब मैंने जब उनसे पूछा तो कहने लगे जी वो सारा जो टॉयलेट वगैरह का पानी आता है ना वो सारा यहाँ आता है। तो ब्रह्म स्थान उन्होंने डिस्टर्ब कर रखा है। पूरा मकान सही है लेकिन वो परेशान, कनेक्टिविटी नहीं है उनकी लोगों से, बच्चे उनके परेशान हैं, पैसे की प्रॉब्लम है। फिर मैंने उसको बंद करवाया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वहाँ तोड़फोड़ हुई, उसकी लाइन चेंज करी और ब्रह्म स्थान पे तुलसी जी का एक पौधा रखा। जब एनर्जी चेंज हो गई आज की डेट में, मतलब 1.5 साल पहले करीब मैं गया था उनके पास और आज बिल्कुल खुशहाल है। सर आपके जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं जो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, आपने कौन से मेजर बड़े जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो सॉल्व करें अपने क्लाइंट के, अगर आप बता सकते हो? सर देखो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे या आप हल्के में निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपके कोई ऑर्गन खराब हो गया तो आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। 10% अगर ये हमारे को बताता है स्कैनर कि 10% प्रॉब्लम है तो 10 से 15% के बीच में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो एरोमाथेरेपी के थ्रू होता है। हमारे चक्रास जो होते हैं 7 चक्रास, उनको हमारे को ट्रीट करना पड़ता है, उनको हील करना पड़ता है। मैं आपको अपनी कहानी बताऊँ, आज से 2 साल पहले मेरी वाइफ को कैंसर हुआ और 3.5 साल पहले मेरे बेटे ने चेक करके बता दिया कि आपको कैंसर होने वाला है। मेरी वाइफ कहती है कि ये मशीन बेकार है। 3.5 साल पहले हमने उसको बता दिया। बट आपने सर फिर कुछ रेमेडीज नहीं करी तब? सर उसमें रेमेडीज़ हमारी तरफ से काफ़ी हुई थी, लेकिन जो सिस्ट बन गया था उसको बाहर निकालना था तो उसका तो ऑपरेशन ही होगा। तो अब मैम कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे को स्टार्टिंग में पता चल गया, मतलब अर्ली स्टेजेस में हमने उसे कैच कर स्टार्टिंग में लिया। क्या। और सर अगर अर्ली स्टेज में वैसे भी अगर नहीं भी मालूम पड़ता है, अगर मालूम भी पड़ जाता है तो ऐसे इन रेमेडीज़ के साथ साथ मेडिकल हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी पेशेंट को, वो तो करना ही है। 10 से 15% अगर प्रॉब्लम होगी ना तो वो हमारे ऑरा को क्लीन करके हो जाती है, हमारे 7 चक्रास को क्लीन करके हो जाती है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम 25% से ऊपर चली गई तो वो ऑर्गन आपका ख़राब हो गया। अगर उसमें ऑर्गन में कोई पावर कम हो गई तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा मेडिकली। उसमें वास्तु कुछ नहीं करेगा, ऑरा कुछ नहीं करेगी, उस चीज़ को आपको रिपेयर करना पड़ेगा। सर कोई आप बीच में नज़र दोष की बात कर रहे थे, कोई ऐसा केस भी आया नज़र दोष का आपके पास कि बहुत तगड़ी नज़र लग गई हो? बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए अगर आपके 32 दांत हैं तो आपने किसी के लिए भी कुछ बोल दिया और हाय लगा दी तो वो डाउन हो जाएगा। या आपसे कोई जेलेसी करता है, उसने किसी थर्ड पार्टी को पकड़ा और आपके काम के ऊपर बंधन डाल दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया। आपके बंगाल में, उड़ीसा में बहुत होता है और हमारे पास फ़ोटोज़ आती है और हम उनको ट्रीट कर देते हैं। उसके लिए हाँ सर, फोटो आती है हमारे पास, हम उनको सामान भेजते हैं, वो सामान उनको लगाना होता है और वो सामान लगाने के बाद उनको मुक्ति मिल जाती है। तो सर इसकी मतलब वैलिडिटी होती है कोई, या कुछ टाइम बाद वही चेंज करनी पड़ती नहीं है? सर, ये देखिए लाइफ टाइम है सर। इसमें सिर्फ बैटरी होती है, वो चेंज करनी पड़ती है आपको। रॉड्स में भी? नहीं सर, रॉड पे तो 5 साल की गारंटी है हमारी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर स्कैनर कोई लेता है हमारे से तो उसको सिर्फ बैटरी चेंज करनी होती है और कोई दिक्कत नहीं। और रॉड 5 साल बाद दोबारा चेंज होती है? सर देखो अभी तक तो जो हमने रॉड लगाई है वो 10 साल तक भी काम कर रही है, लेकिन हम 5 साल बोलते हैं कि 5 साल तक आपको ये रेमेडी करनी पड़ेगी। ओके। और सर जैसे रॉड असेंबल हो गए तो इसको एनर्जाइज करने के लिए पूजा वगैरह भी करवानी पड़ती है? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया था अभी आपको कि हम एक ऐसे पर्सन का हाथ लगवाते हैं जो सारी चीज़ें कवर कर देता है, उसके बाद हम इसको फिल करते हैं। सर वैसे जैसे अभी हम टेस्ट ही कर रहे थे इसको, अगर कोई ओम की चैंटिंग अगर करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें करते हैं तो जिससे पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, तो अगर कोई बंदा डेली ये चीज़ अपने घर में कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव एनर्जी उससे घर में रहेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो उस टाइम फिर रॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं सर, नहीं पड़ेगी। नहीं। अब 90% कहीं की एनर्जी है तो उसको 90 से आप 100 तक तो ले आओगे हाँ बस। लेकिन अगर 40% है उसको 90 तक ले जाना, उसके लिए हमारे रॉड्स की आवश्यकता पड़ती है। एक बहुत सिंपल होम रेमेडी है जिसमें कि हम घर के सेंटर पॉइंट पे रखेंगे। सैटरडे को इवनिंग में आपको वहाँ पे कपूर जलाना है, कपूर के साथ थोड़ा सा लुबान डालना है, थोड़ा सा उपला, गाय का जो उपला होता है वो डालना है और उससे जो फ्रेगनेंस निकलेगी उसको पूरे घर में घुमाना है। उससे जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो भी वॉश आउट होती है। और कुछ सर ऐसी रेमेडीज अगर आप हमारी ऑडियंस को दे दो? एक मैं आपके लिए एक यंत्र लाया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। उसको आपको अपने साउथ ईस्ट में लगाना है। साउथ ईस्ट में आप लगाएंगे, देखिए साउथ ईस्ट क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है हमारे को पैसा देने की, और आज की डेट में 50% लोग इस कारण परेशान है कि उनके पास पैसा पूरा नहीं आ रहा। सर 100%। चलिए अंबानी जी को छोड़ के 100% ही आप मान लीजिए। एक छोटा सा काम आपको करना है। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ की रेमेडी ख़राब है या आपको एनर्जी पूरी नहीं मिल रही है तो एक ये यंत्र है, इस यंत्र को आपको साउथ में 135 डिग्री पे लगाना है। सर बंदा टेस्ट ही नहीं कर पाएगा 135 डिग्री कैसे है, तो वो बता दो एक बार। सर स्कैनर, वो आपको कंपास पकड़ना है मोबाइल में, और मोबाइल में जो नॉर्थ होता है रेड कलर का, उसको नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाना है। 0 डिग्री आपका लिखा हुआ आ जाएगा कंपास पे, वहाँ से 135 डिग्री जो बैठेगा, और आपको खड़े होना है करके सेंटर में।
घर के सेंटर में आप खड़े होंगे और 135 डिग्री नॉर्थ को मिलाने के बाद जो भी आपकी बैठेगी वहाँ पर आप ये यंत्र लगा दीजिए। कोई भी लगा सकता कोई भी लगा सकता है। और इसको आप रेड पेन से ड्रॉ करके लगा। केस में सर अगर बाकी वास्तु दोष हो, मतलब बाकी सब 2-3 चीज़ें खराब भी हो और ये देख के वीडियो में लोगों ने लगा दिया तो सर वो आप देखिए ये कि कोई बंदा वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर से बेड पे आ जाएगा और बेड पे आने के बाद वो पैसा आ गया थोड़ा सा जेब में तो अपना रेमेडी करा ले। गॉड। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना ऐसा बताता हूँ कि आप चौंक जाएंगे। बताओ ना सर। मेरे पास एक लेडीज़ आई अपने बेटे को लेकर के, तो उसकी कुंडली को मैंने देखा, उसकी ऑरा को मैंने चेक करा, तो वो बिज़नेस या जॉब दोनों में से किस में जाए वो पूछने आई थी। 28 साल के आसपास की उम्र थी उसकी और बैठी, मैंने बता दिया कि इनके लिए तो ये चीज़ ठीक है, अगर बिज़नेस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर उनका दूसरा सवाल आ गया कि इसकी शादी कब होगी, तो हमारे स्कैनर ने बता दिया शादी तो यस उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर ऑरा है कि वो शादी करेगा ही करेगा। फिर उस लेडीज़ ने पूछा कि कितने टाइम में होगी, 1 साल में 2 साल में? तो मैंने पूछा 1 साल में होगी, 28 साल की उम्र लड़की की, 1 साल में होगी तो 29, 2 साल में होगी नहीं खुला, 3 साल में होगी नहीं खुला, 5 साल में होगी नहीं खुला। वो लेडी मेरे ऊपर गर्म हो गई, कहने लगी जी आपकी ये मशीन ख़राब है, बेकार है। तो मैंने जो उनकी फ़ीस दी थी मैंने कहा ये पकड़ो आप जाओ आप, क्योंकि मेरा सिंग लगन है, मैं भी गुस्सा एकदम से आता है मेरे को और मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक। तो वो लेडी जाने लगी तो मैंने उस लड़के को बुलाया, मेरे दिमाग में आया कुछ, मैंने कहा एक पॉइंट और चेक करते हैं। तो मैंने उसको बैठाया, उसको बैठा करके मैंने पूछा इसकी शादी हो गई खुल 180 डिग्री पे। वो लेडी और गर्म हो गई, वो कहती है जी ये मशीन तो बिल्कुल झूठ बोलती है, ये बच्चा तो मेरे पास रहता है और इसने शादी कहाँ से कर ली। उससे पूछा बेटे से, उसने मना कर दिया माँ को, नहीं नहीं मेरी कोई नहीं। और माँ को घसीट के ले गया, गाड़ी में बैठाया, मेरे पास आ गया और मेरे पैरों में गिर गया। कहता है गुरुजी मैंने शादी कर रखी है, कोर्ट मैरिज कर रखी है, मेरी माँ को नहीं पता। आपको स्कैनर चलाना आना चाहिए, आपको इसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। उसके 2 दिन की क्लास है, उस 2 दिन की क्लास को लो और हमारी वास्तु की क्लास को आप लो। और वास्तु अगर आप समझ गए तो 50% तो आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप ज़्यादा समझ गए, अच्छी तरीके से समझ गए, तो आप जो कमाना चाहते हैं, अगर 10,000 रुपये आपकी इनकम है तो वो 50 में कब बदल जाए कुछ नहीं पता, लाख में कब बदल जाए कुछ नहीं पता। सही बात है। ये जो एजुकेशन है मतलब इतनी अच्छी है, ये एक विद्या है जिसको हम लोग और एक्सपेंड कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको समझो, आप इसको देखो। बिल्कुल। ऑसम सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया इस वीडियो में मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको भी सर को रीच आउट करना है, कंसल्ट करना है और आपको लगता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद कि सर आपको एक सही सल्यूशन दे सकते हैं तो आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं। सर का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा था, बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सर का कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट एक्सेट्रा, आप सर को रीच आउट कर सकते हैं। और बस आपको लगता है किसी को ये पॉडकास्ट देखने की ज़रूरत है तो उसे शेयर ज़रूर करें और हम मिलेंगे आपसे ऐसी एक और मज़ेदार एपिसोड में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।